सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। तो आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक स्टडी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी में हम लोग अभी तक टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और कितने टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और साइंटिफिक स्टडी का बेसिक्स हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। और ड्राइव्ड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अभी हम लोग ये मतलब जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का बहुत बेसिक है, बहुत नींव है फिजिक्स का। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग को सारा यूनिट्स के बारे में अच्छे से समझना जरूरी है। जिस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग बात किए, तो उसको दिमाग में रखना है और उसको अगर आप अच्छे से समझे हैं 7 फंडामेंटल यूनिट जो जो करवाए थे, और उसके बाद ही आपको ड्राइव्ड यूनिट समझ में आएगा। तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोग ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, उसका कुछ एग्जाम्पल और कैसे किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को ड्राइव करते हैं वो भी सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट होता क्या है? इट इज अ यूनिट दैट इज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग फंडामेंटल यूनिट यूजिंग द मैथमेटिकल रिलेशन। तो खैर डेफिनेशन को छोड़िए, आप इस चीज को समझिए कि जो ड्राइव्ड यूनिट होता है वो बेसिकली ऐसा यूनिट होता है जो कि दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट से कंबाइन होकर के आता है। अब फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 होते हैं, हम लोग जानते हैं, और हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े भी थे कि टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। तो उन टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट में से दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट को अगर आप कंबाइन करें और उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट जो यूनिट बनता है वो आपका ड्राइव्ड यूनिट होता है। और जो ड्राइव यूनिट होता है वो हमेशा एक चीज पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट पे, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर के बना है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसी पे डिपेंड करेगा। तो अगर एग्जांपल देखें तो एक बात याद रखिए, जैसे टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होता है वैसे ही कुछ फिक्स नहीं है कि ड्राइव यूनिट का कोई एक फाइनाइट नंबर होता है। मतलब बहुत सारे होते हैं ड्राइव यूनिट। मतलब जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट है, उसमें बस 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और उन 7 को छोड़ के बाकी जितने भी यूनिट है, जितना हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं, काउंट भी नहीं कर सकते, उतना सब ड्राइव्ड यूनिट है। और वो सारा का सारा ड्राइव्ड यूनिट हमारा दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट को कंबाइन करके आता है। तो हम लोग अभी देखिए, हम लोग लेक्चर के दौरान उतना इनफाइनाइट नंबर ऑफ ड्राइव्ड यूनिट को तो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे ज्यादा यूज होगा, वो ड्राइव यूनिट को डिस्कस करेंगे और कैसे उसका यूनिट को हम लोग ड्राइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सबसे इजी है आपका वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो वेलोसिटी आपका एक तरह का ये ड्राइव्ड यूनिट होता है। वेलोसिटी आपका ड्राइव्ड यूनिट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड जो ये यूनिट है, ये ड्राइव्ड यूनिट है। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो कैसे ड्राइव्ड होकर के आया यूजिंग द टू और मोर फंडामेंटल यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहला हम लोग अगर किसी भी यूनिट का, अगर किसी भी ड्राइव्ड यूनिट, किसी भी फिजिकल यूनिट का अगर हम यूनिट को ड्राइव करें, उसका डेरिवेशन निकाल के उसका यूनिट को निकालें, तो सबसे पहले हमको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा उस पार्टिकुलर फिजिकल यूनिट का, तो हम लोग उसका यूनिट का डेरिवेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितना डिस्टेंस हम चले डिवाइडेड बाय कितना टाइम में वो डिस्टेंस को हम कवर किए हैं। तो देखिए, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट को हम लोग यूज करेंगे कैसे? तो देखिए, हम लोग देखे थे फंडामेंटल यूनिट में कि डिस्टेंस आपका फंडामेंटल यूनिट में आता है, टाइम भी आपका फंडामेंटल यूनिट में आता है। और डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो भी फॉर्मूला हम लिखे हैं उस पार्टिकुलर फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला लिखे हैं डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस आपका एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम एक आपका अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो हर एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का जो फंडामेंटल यूनिट होगा वो हम लिखेंगे। जैसे डिस्टेंस का फंडामेंटल यूनिट मीटर होता है, हम मीटर लिखेंगे। टाइम का सेकंड होता है, सेकंड लिखेंगे। अगर हम सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो -1 आएगा, और नहीं भी ले जाएंगे तो मीटर पर सेकंड आएगा। तो इस तरह से ये सबसे बहुत आसान और छोटा था। तो इसी तरह से हम लोग कोई भी फिजिकल यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट नहीं है, कोई भी फिजिकल यूनिट का हम लोग यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग टू और मोर फंडामेंटल यूनिट।
अब दूसरा हम लोग देखते हैं फोर्स। हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स का जो आपका यूनिट होता है वो फोर्स आपका एक ड्राइव्ड यूनिट होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो ड्राइव्ड यूनिट होता है। तो फोर्स का यूनिट को हम कैसे ड्राइव करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, कितना किसी भी चीज का भार है और कितना उसका एक्सीलरेशन है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट में पढ़े हैं कि मास आपका फंडामेंटल यूनिट में आता है, और मास का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है केजी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास का हम फंडामेंटल यूनिट लिखेंगे केजी, और यहाँ पे एक्सीलरेशन के जगह पे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी बाय टाइम। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप यूनिट को ड्राइव कर रहे हैं तो उस पहले फिजिकल क्वांटिटी का आप पूरा फॉर्मूला लिखिएगा। उसमें जितना भी फॉर्मूला आएगा, जितना भी टर्म आएगा, सबको आप फॉर्मूला के व्यू में लिखिएगा। तो मास मास तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो मास का डायरेक्ट हम केजी लिख देंगे। लेकिन एक्सीलरेशन का तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सीलरेशन का लिखेंगे वेलोसिटी बाय टाइम। अब केजी आपका एज इट इज होगा, और वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे अभी ड्राइव किए हैं मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हम यहाँ लिख दिए, और टाइम का सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में केजी आपका एज इट इज रहेगा, मीटर पर सेकेंड एज इट इज रहेगा, और जब नीचे वाला सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये सेकेंड ऊपर गया तो s टू दी पावर -2 होगा यहाँ पे। तो केजी मीटर सेकेंड टू दी पावर -2। तो यही आपका जो फोर्स का जो आपका हो जाएगा, फोर्स का जो आपका ये यूनिट होगा वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर हम ये सेकेंड के जगह पे अगर यहाँ पे ऐसा सिंबल लगा दें तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स को हम लोग न्यूटन में ज्यादा मेजर करते हैं, न्यूटन में ही मेजर करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो फोर्स को हम लोग, तो आपका जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये आपका 1 न्यूटन के बराबर होता है। ये आपको समझने का जरूरत है कि 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर एग्जाम में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखें वर्क डन का। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। कितना किसी भी चीज पे हम फोर्स लगाएं और वो फोर्स लगाने पे वो चीज कितना डिस्टेंस तक मूव किया है, वो होता है आपका वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला पहले समझिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम एक एक करके हर एक फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको रखेंगे। तो फोर्स का हम अभी अभी यूनिट को ड्राइव किए, वो है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के जगह हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे रख दिए। उसके बाद डिस्टेंस का आपका सिंपली मीटर होता है जो कि फंडामेंटल यूनिट है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो जब इंटू मीटर करेंगे तो फिर आपका फाइनली आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो वर्क डन का जो आपका ड्राइव यूनिट है वो होगा, वर्क डन का जो आपका यूनिट होगा ड्राइव करके आया वो होगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से फोर्स को हम लोग हमेशा न्यूटन में मेजर करते हैं उसी तरीके से वर्क डन को हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर नहीं करते, जूल में मेजर करते हैं। तो आपका 1 जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 1 जूल इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग इसमें लिखेंगे 1 जूल इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से सिंपल एक और एग्जांपल है आपका फ्रीक्वेंसी का। हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। मतलब किसी भी चीज का अगर फ्रीक्वेंसी निकाले तो f इक्वल टू होता है 1/t। तो ये सिंपल है। यहाँ पे t की जगह हम लोग t का आपका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो सेकंड का हम सिंबल ही यूज करेंगे s। तो 1/s होगा। फिर ये जब s ऊपर आएगा तो s टू द पावर -1 ये आपका सिंपली इसका यूनिट हो जाएगा। तो अगर हम पावर का देखें, पावर का क्या होता है यूनिट। तो पावर का यूनिट को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। क्या आप वर्क डन किए हैं और कितने टाइम में वो वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन बाय टाइम, यहाँ पे हम लोग लिख दिए वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन का फर्दर फॉर्मूला को हम लोग को एक्सपेंड करना है। तो वर्क डन का फर्दर फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन का आपका फर्दर फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं वर्क डन का फर्दर फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लिखें यहाँ पे वर्क डन बाय टाइम। उसका फिर वर्क डन को आगे फर्दर अगर करेंगे तो होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये आपका वर्क डन का फर्दर फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, और नीचे टाइम एज इट इज। अब यहाँ पे फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, अभी हम लोग देखे थे मास इनटू एक्सीलरेशन होता है।
तो फोर्स के जगह पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन और डिस्टेंस आपका डी एज इट इज होगा। उसके बाद एक एक करके हर एक फिजिकल यूनिट का हम लोग यूनिट पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो मास का हम लोग लिखेंगे केजी, एक्सीलरेशन का हम लोग जानते हैं कि मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग लिखें। फिर डिस्टेंस का सिंपल मीटर होता है, मीटर लिखें और डिवाइडेड बाय टी है, तो टी का क्या होगा आपका, टाइम का क्या होगा, सेकंड मतलब एस लिखना है हम लोग को। यहाँ पे हो गया। अब सबको अगर अच्छे से सॉल्व करें तो यहाँ पे होगा आपका ये पावर का होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। देखिए ये जो नीचे का जो आपका सेकंड का एस है, ये जब ऊपर जाएगा तो एस टू दी पावर -3 होगा और ये दोनों एम मल्टीप्लाई होकर एम स्क्वायर आ जाएगा। तो जो आपका पावर का फाइनली जो ड्राइव्ड यूनिट होगा वो होगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और हम लोग ये भी जानते हैं जिस तरह से फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, जिस तरह से वर्क डन को जूल में मेजर करते हैं, उसी तरीके से पावर को हम लोग वॉट में मेजर करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि 1 वॉट इक्वल टू क्या होता है, तो 1 वॉट इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होता है। तो हम लोग ज्यादा नहीं, ये 4 से 5 एग्जाम्पल को देखें, इससे आप लोग का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि ड्राइव्ड यूनिट एक्चुअली में होता क्या और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 100 एग्जाम्पल सॉल्व करिए, चाहे 10 एग्जाम्पल दिमाग से सॉल्व करिए, आप लोग को समझना जरूरी है कि जो हम 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट आखिर यूज कहाँ हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि 7 फंडामेंटल यूनिट का यूज केस क्या है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट का यूज ये है कि हम उस 7 फंडामेंटल यूनिट को यूज करके आगे का बहुत सारा ड्राइव यूनिट को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, आगे का बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। सबसे बड़ा यूज ये है। तो आप सोचिए उस बस 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं, और कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो हम लोग को पता है। और एक बात और ध्यान में रखना है, ये रिमार्क है कि किसी भी अगर आप फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को अगर ड्राइव करें तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम फोर्स का यूनिट को ड्राइव करें, हम जानते हैं कि इसका यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर इसको हमको ड्राइव करना है तो इसके लिए तो पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मेरे को फोर्स का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो फिर बाद में हम कैसे उस पर फंडामेंटल यूनिट को यूज करके हम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को अगर आप ड्राइव करें तो सबसे पहले आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो आप पढ़े हैं वो पता होना चाहिए। और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट को ड्राइव करें उस यूनिट का आपको, जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को आप ड्राइव करें उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ हम लोग टोटल 5 डिस्कस किए हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली समझे हैं ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखने के लिए छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आगे अगर आप 11th में, 12th में और 10th में आगे का जो भी दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें बहुत यूज होने वाला है यूनिट। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है, आप निकाल देते हैं, लेकिन अगर वहां आप मीटर स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं, केजी लिखना भूल जाते हैं, तो वहां पे 1 या आधा नंबर डिडक्ट आराम से हो सकता है। क्योंकि अगर आप यूनिट ही नहीं लिखिएगा तो टीचर या किसी को भी कैसे पता चलेगा कि जो आप वैल्यू लिखे हैं वो केजी में है कि मीटर में है कि सेकेंड में है कि किस चीज में है। तो ये छोटा सा चीज है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस लेक्चर में हम लोग बात की है ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। तो थैंक यू।